तो दोस्तों पहले गोकुल धाम वालों के टप्पू सेना के बारे में कुछ इस तरह के ख्याल थे। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों टप्पू सेना की क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह हो चुकी है, टप्पू की तो एमबीए भी हो चुकी है, मतलब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर से हमें दिखाया जाता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिर मेकर्स को ख्याल आता है कि यार इनकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, अब इनको किसी काम धंधे में लगा देना चाहिए। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सस्पेंस बनाया जाता है और बाद में पता चलता है कि वो तारक मेहता की गेम्स और राइम्स हैं। और अब दोस्तों रिसेंट एपिसोड में भी इस चीज़ को दोबारा से उठाया गया कि टप्पू सेना आखिर 2024 में क्या कर रही है। तो फिर उन्होंने बताया कि हम गेम्स और राइम्स पर ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों टप्पू सेना ने बताया कि उनकी जो राइम्स है उस पर 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और जो गेम्स है सिर्फ एक गेम पर 3 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और उनकी राइम्स सारी लैंग्वेजेस में भी आने वाली है। यानी कि दोस्तों उनकी जो रिवेन्यू हो रही है वो करोड़ों में हो रही है। तो एक तरह से दोस्तों वो करोड़ों में कमा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि जब इन्होंने ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे तो इन्हीं के पास सारा रिवेन्यू आना चाहिए। तो शो में अगर ये दिखा रहा है कि टप्पू सेना ये काम कर रही है तो इसका जो पैसा आ रहा है वो भी तो इनके पास आता हुआ दिखना चाहिए ना। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो गोकुल धाम में सबसे ज्यादा पैसे कमा रही होगी टप्पू सेना, बट उस चीज को कभी दिखाया ही नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ही हो रहा है। तो हाँ गाइस, आप में से किन किन लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि यार टप्पू सेना तो अगर गेम्स और राइम्स बनाए हैं तो करोड़ों में कमा रही है, लेकिन कोई इस बात पर चर्चा ही नहीं कर रहा, ना ही कोई इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है उनकी।